90 शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। सरकारी तंत्र में गहरे पैठी लापरवाहियों से संबंधित ऐसी खबरें आती रहती हैं जो इस बात पर बेहद निराश करती हैं कि इस जटिल व्यवस्था में साधारण लोगों को अपने अधिकार कैसे मिलें, लेकिन कई बार अनदेखी ऐसी हद से भी गुजर जाती है कि उस पर मुश्किल से विश्वास होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक महिला पारुली देवी के फौजी पति की मौत 69 साल पहले एक हादसे में हो गई थी। तब से अभाव और तकलीफ के बीच जिंदगी काटती हुई वे बाद में अपने भाइयों के साथ रहने लगी। सेना की नियमित नौकरी करते हुए हादसे का शिकार होने के बाद कायदे से होना यह चाहिए था कि संबंधित महकमा और कार्यालय उनके परिवार से संबंधित ब्यौरा मंगाकर अपनी ओर से उनकी पत्नी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पेंशन या अन्य वाजिब सुविधाएं मुहैया कराता। लेकिन फौजी की मौत के बाद तकनीकी औपचारिकता पूरी करके शायद सभी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली और निश्चिंत हो गए। यानी एक महिला करीब 7 दशक तक अपने अधिकार से वंचित जिंदगी गुजारती रही, लेकिन उसका हक देने के लिए संबंधित महकमे के लोग खुद आगे नहीं आए जिनका यह दायित्व था। गनीमत यह रही कि पति की मौत के बाद इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद महिला जीवित हैं और संयोग से आम बातचीत के क्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता को पता चला कि सेवा में रहते हुए फौजी पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पारुली देवी भारत सरकार की पूर्व सैनिक पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ पाने की हकदार हैं। फिर उन्होंने मदद की और अब जाकर पारुली देवी को पेंशन और बकाया राशि के करीब 20 लाख रुपए मिल सकेंगे। इतना तय है कि महिला के परिवार में इतनी जानकारी या जागरूकता नहीं रही होगी कि पति की मौत के बाद उनके क्या अधिकार हैं। फिर कई बार हादसे या किसी अन्य कारण से अकाल मौत की स्थिति में परिवार के लोग सदमे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन मानवीय पहलू या संवेदनाओं का लिहाज छोड़ भी दें तो यह किसकी ड्यूटी थी कि सेवा काल में फौजी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के आर्थिक अधिकार उन तक पहुंचाए जाएं। आज पारुली देवी 81 साल की हैं। अगर किन्हीं वजहों से उनकी मौत हो गई होती या उनके संपर्क में वे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आए होते तो क्या उन्हें उनका हक मिल पाया होता। अमूमन सभी सरकारी महकमों में हर कामकाज से लेकर सेवानिवृत्ति के बाद तक की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए संगठित विभाग काम करते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जिसमें कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या स्वअर्जित दूसरी आर्थिक सुविधाएं हासिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है।
कहने को अवकाश प्राप्ति के बाद कर्मचारियों के कामकाज को सुविधाजनक तरीके से निपटाने के लिए कई तरह के बदलाव लाने की भी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज भी अक्सर आने वाली ऐसी खबरें बताती हैं कि सरकारी तंत्र की जटिलता या अनदेखी की वजह से लोगों को कैसे अपने ही अधिकारों को हासिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्टॉप।